एक तो ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए जैसे आज तक सेशंस हुए कि कोई मकसद होना चाहिए, कोई इसका रिजल्ट होना चाहिए। किंग ऑफ प्रिजनर्स है, कैदी जो है हज़ारों के तादाद में जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। क्या उमर साहब उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे? पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो कमिटमेंट भी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये ठीक है कि वो इस वक्त हटाने की पोजीशन में नहीं, पर क्या कम से कम डिस्कस तो कर लें असेंबली में। देखिए, एक तो ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए जैसे आज तक सेशंस हुए कि कोई मकसद होना चाहिए, कोई इसका रिजल्ट होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि इसमें ज़रूर ये डिस्कस होना चाहिए कि जो हॉर्टिकल्चर को इतना नुकसान हुआ, रोड इतने दिन बंद रहा, जो वज़ीर आला साहब ने गडकरी जी को फ़ोन किया 15-20 दिन के बाद, वो पहले भी हो सकता था और इतना हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हो सकता। उसकी भरपाई कैसे हो? क्या किसान लोन माफ़ किया जाएगा? क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन में मदद की जाएगी? किस तरह से इस नुकसान की भरपाई हो? दूसरा, टूरिज़्म, जो पहलगाम के बाद टूरिज़्म हमारा बिल्कुल ठप हो गया है। होटलियर्स का बड़ा नुकसान हो गया है, ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा नुकसान हो गया, हाउस बोट ओनर्स का। मुझे कल परसों मौका मिला एक हाउस बोट में जाने का, तो वो तो बेचारे, उन्होंने लाखों रुपए लोन लिया होता है तो बिल्कुल बेकार पड़े हैं। तो ऐसे में क्या सरकार कोई पैकेज लेके आएगी इस इंडस्ट्री को, इन लोगों को, चाहे होटलियर हो, ट्रांसपोर्टर हो या हाउस बोट वाले ओनर्स हो, उनको कोई सहारा देने की तब तक जब तक कि टूरिज्म दोबारा पिकअप होता है। तो इसी तरह से तीसरा, मेरे हिसाब से तो जो शिफ्टिंग ऑफ प्रिजनर्स है, आप उनको अगर छुड़ा नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उमर साहब ने ये ऑफ़र किया था कि वो महराज मलिक को लीगल हेल्प ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, मगर जिन लोगों को ज़रूरत है, जो हमारे कैदी जो है हज़ारों के तादाद में जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, क्या उमर साहब उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके केस लड़े जाएं? क्योंकि बड़े गरीब लोगों के बच्चे हैं ये। अगर वो नहीं कर पाते हैं, अगर करना तो चाहिए, मगर तब तक कम से कम उनको यहाँ कश्मीर में वापस लाया जाए जेलों में। क्या इस बारे में असेंबली में, जो पहले भी हमने रेजोल्यूशन लाया था, क्या इस किस्म के रेजोल्यूशन पास होंगे, डिस्कशन होगा? इसी तरह से मैं क्या समझती हूँ कि जनरल पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो कमिटमेंट भी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये ठीक है कि वो इस वक्त हटाने की पोजीशन में नहीं, पर क्या कम से कम डिस्कस तो कर लें असेंबली में कि भाई ये क्या हो रहा है कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कोई बात करता है ज़ोर से तो उसको पीएसए लगाओ, किसी ने बदकलामी की, एमएलए हो या कोई हो, उसको पीएसए लगाओ। मुझे लगता है पीएसए के ऊपर जनरल डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे हज़ारों लोग जो हैं पीएसए के अंदर में, कोई अगर आप महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगा सकते हैं इसलिए कि उसने बड़ी कोई बदकलामी की है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं जो कश्मीर के हज़ारों लोग जेलों में बंद है पीएसए के अंदर, उन्होंने क्या किया होगा, कौन सा बड़ा ऐसा गुनाह किया होगा उन्होंने। दूसरी एक बहुत ही सीरियस, और इसके अलावा जो हमने एक बार लाया था, ये जो डेली वेजर्स है उनको रेगुलराइज करने का, हमने उसमें भी एक बिल लाया था, रेजोल्यूशन लाया था, जिसको बिल्कुल सरकार ने दरकिनार। मुझे लगता है ये बर्निंग इश्यूज हैं इस वक्त, हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज्म हो, कैदियों की बात हो, या डेली वेजर्स की बात हो, या पीएसए की बात हो, ये पर इसके अलावा मैं एक थोड़ी सी ऐसी बात कहना चाहूँगी जो मुझे मालूम है